हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में बातें करेंगे। इंटरनेट तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इंटरनेट को हम 100% में से कितना यूज कर पाते हैं। मैं उस इंटरनेट की बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों जो कि हमें 1 GB पर डे की लिमिट पर मिलता है, 1.5 GB पर डे की लिमिट पर मिलता है। इस मामले में कुछ अमीर भी होते हैं दोस्तों जो 3 GB पर डे की लिमिट भी लेते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। हम बातें करेंगे दोस्तों इंटरनेट के मटेरियल की। इंटरनेट पे जो 100% मटेरियल है उसको हम 100% में से कितना एक्सेस कर पाते हैं, कितना हम उसको नॉर्मली यूज कर पाते हैं। जो आप इंटरनेट पर काम करते हो दोस्तों, जैसे कोई वेबसाइट विजिट करना, कोई गूगल पे सर्च करके कोई टास्क परफॉर्म करना, जैसे फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करना, चैट करना वगैरह वगैरह। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि जो भी आप इंटरनेट पे काम करते हो, मैं जो काम करता हूँ, नॉर्मल यूजर्स जो भी काम करते हैं, वो केवल 4% ऐसा भाग है इंटरनेट का जो हम यूज करते हैं। बाकी का जो 96% है दोस्तों, वो ऐसा भाग है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जिसको हम नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा 96% में क्या है जो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास दिमाग होगा तो दोस्तों आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि 96% मटेरियल ऐसा क्या है इंटरनेट पर जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों वो नॉर्मल यूजर से छुपा के रखा गया है। आज हम उसी 96% मटेरियल की बात करेंगे दोस्तों जो कि इंटरनेट पर सिक्योर है, जो हमारी नज़र से अलग है। इंटरनेट को नॉर्मली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सरफेस वेब, सेकंड डीप वेब, थर्ड डार्क वेब। सबसे पहले जानते हैं हम सरफेस वेब क्या होता है। सरफेस वेब जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, गूगल पे सर्च करके जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। जैसे आप नॉर्मली गूगल पे कुछ सर्च करके कुछ भी आप गेन करते हैं, कोई भी आप मान लीजिए किसी के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप गूगल मैप पे किसी प्लेस को सर्च कर रहे हैं, इस तरह के नॉर्मली जो टास्क हम कंप्लीट करते हैं उसको हम सरफेस वेब कहते हैं, जिसको नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करते हैं। नॉर्मली सभी यूज़र्स जो बिना किसी दिक्कत के कारण यूज़ करते हैं उसको हम सरफेस वेब कहते हैं, जो कि 100% में से केवल 4% भाग है। दूसरा भाग आता है दोस्तों इंटरनेट का डीप वेब। डीप वेब पर दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। जैसे किसी बैंक की फाइनेंशियल डिटेल्स, देश की जो गोपनीय जानकारी होती है वो, और आप किसी भी कंपनी की डिटेल्स लगा लीजिए, ऐसी जानकारी जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, जिनको हम गूगल में सर्च करके किसी वेबसाइट को विजिट करके एक्सेस नहीं कर सकते। वे इंफॉर्मेशन हम या तो उनकी परमिशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर उनके द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है उसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। डीप वेब पर इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर रखी जाती है दोस्तों, जिससे कोई नॉर्मल यूजर्स उन्हें एक्सेस न कर पाए, क्योंकि डीप वेब पर बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है दोस्तों जो गलत हाथों में चली जाए तो इसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए डीप वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो बहुत सिक्योर रखी जाती है। तीसरा आता है दोस्तों डार्क वेब। हमारी जो थर्ड लेयर है इंटरनेट की वो है डार्क वेब। इंटरनेट की वो काली दुनिया जहां सारे टोटली काम इलीगल्स होते हैं, जिसके बहुत से ट्यूटोरियल इंटरनेट पे पड़े हैं। आपने कभी नाम भी सुना होगा कि डार्क वेब। डार्क वेब के बारे में आपने बस इतना ही सुना होगा दोस्तों कि उसको मत चलाना, उसको एक्सेस मत करना। ऐसा क्या है डार्क वेब पर जिसके कारण सभी ऐसा बोलते हैं कि डार्क वेब को मत चलाना, डार्क वेब को भाई मत एक्सेस करना। क्यों, ऐसा क्या है डार्क वेब पे? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इंटरनेट पर जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी वो इलीगल हुई थी। वहाँ ड्रग्स को बेचा गया था डार्क वेब के थ्रू। तभी से डार्क वेब बहुत ट्रेंडिंग में है। डार्क वेब शुरुआती दिनों में ही ट्रेंडिंग में आ गया था। डार्क वेब को दोस्तों नॉर्मल यूजर कभी एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब को कुछ
टूल्स होते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल ब्राउज़र होते हैं जिसके थ्रू हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सरफेस वेब पर ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर कोई ऑर्डर बुक करके आप कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, वैसे ही आप डार्क वेब पर इलीगल्स जो भी वेपन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही नहीं, डार्क वेब पर वेपन्स, ड्रग्स, जो भी विलुप्त हो रहे जानवर, उनके पार्ट्स, इंसानों के पार्ट्स, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो इलीगल्स होती हैं, लेकिन डार्क वेब पर ओपनली सब कुछ बिल्कुल स्मूथ तरह से चल रहा होता है। डार्क वेब पर कुछ ऐसे हैकर्स भी होते हैं दोस्तों जो कि बैंक डिटेल सेल करते हैं, मानव के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सेल करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। इतना ही नहीं दोस्तों, इल्यूमिनाटी शरीकी अनेकों ऐसी बहुत सारी सोसाइटी हैं जो डार्क वेब पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। डार्क वेब पर दोस्तों वो सारे ऐसे काम होते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब पर दोस्तों इंसानों के मांस से, जानवरों के मांस से जो भी अलग अलग डिशेज बनती है उनके ट्यूटोरियल भी दिए जाते हैं। डार्क वेब पर की जाने वाली ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होती है जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों हम सरफेस वेब पर फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से मीट, अंडे जो भी हम खरीदते हैं, वैसे ही डार्क वेब पर इंसानों के, जानवरों के बॉडी पार्ट्स तक भी खरीदे और बेचे जाते हैं। पब्लिकली ये सारे काम इलीगल हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना टोटली इलीगल है। डार्क वेब पर सबसे तेजी से चलने वाली एक साइट है जिसका नाम है रेड रूम। रेड रूम में क्या होता है दोस्तों, रेड रूम में एक इंसान को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ हिडन कैमरे लगे होते हैं और उसको वहाँ टॉर्चर किया जाता है दोस्तों, अलग अलग तरह से। जो भी व्यूवर्स होते हैं, इन व्यूवर्स की संख्या होती है 13 लाख पर मंथ। जो भी व्यूवर्स होते हैं वो भारी भरकम में पैसे देकर उस इंसान को टॉर्चर करवाते हैं, जिसको लाइव दिखाया जाता है। रेड रूम में जो भी शख्स होता है उसके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की जाती है और जो व्यूवर्स होते हैं वे उन चीजों के पैसे देते हैं भारी भरकम में। डार्क वेब को दोस्तों कोई क्यों एक्सेस नहीं कर सकता? जैसे दोस्तों हम गूगल में कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई ट्रेस करना चाहेगा, अगर हम उस वेबसाइट पर इलीगल काम कर रहे हैं, तो पुलिस अगर हमें ट्रेस करना चाहेगी तो उनके पास हमारा नॉर्मली आईपी एड्रेस चला जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं उस वेबसाइट्स को तब हमारी वहाँ पूरी आइडेंटिटी होती है। लेकिन इसके अपोजिट टोर ब्राउज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर टोर ब्राउज़र में हम मान लीजिए हमने डार्क वेब ओपन की, तो अगर हमें कोई ट्रेस करना चाहेगा हमारे आईपी के थ्रू, तो टोर ब्राउज़र क्या करता है दोस्तों, अगर हम वहाँ सर्च कर रहे हैं द डार्क वेब, तो हमारा रिजल्ट पहले फर्स्ट वीपीएन के पास जाएगा दोस्तों, ए वीपीएन के पास, फिर जाएगा बी वीपीएन के पास, फिर सी वीपीएन के पास, ऐसे करते करते वो जेड वीपीएन के पास आएगा और देन हमें फिर उसकी आउटपुट मिलेगी। अगर कोई हमें ट्रेस करना चाहेगा तो वो अगर हमारा आईपी चेक करेगा तो वो जेड का आईपी होगा और जेड के पास इंफॉर्मेशन होगी वाई की, वाई के पास होगी एक्स की। ऐसे करते करते दोस्तों आईपी को ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी कारण हमें कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों, उनकी एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन बोले तो जैसे .com होता है, लास्ट में .in होता है, लेकिन डार्क वेब की जो वेबसाइट होती है दोस्तों उनका एक्सटेंशन होगा .onion। डार्क वेब में दोस्तों नॉर्मली देखें तो सभी इलीगल्स काम होते हैं। डार्क वेब में दोस्तों आपको वही काम देखने को मिलेंगे जो कि हम ओपन में नहीं कर सकते, जो काम गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, जैसे स्मगलिंग्स, ड्रग्स की, वेपन्स की, जो भी नशीली चीज़ें होती हैं दोस्तों उनकी। यहाँ दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ जो भी कोई बेचता है न तो उसकी आइडेंटिटी होती है और ना ही उसकी आइडेंटिटी होती है जो वहाँ से कुछ परचेज कर रहा होता है। वहाँ दोस्तों बहुत सारे स्मगलर्स होते हैं,
हैकर्स, डार्क वेब पे दोस्तों आपको बहुत सारे हैकर्स मिलेंगे। टोटली हैकर्स वहाँ होते हैं। जो भी दोस्तों इलीगल्स काम होते हैं डार्क वेब पे, उनको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जो भी वहाँ की मनी ट्रांसफर होती है उसको भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता। इलीगल्स काम क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि वहाँ किसी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, अगर आप टोर ब्राउज़र के थ्रू डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, आप भी हैक हो सकते हैं। क्योंकि जब आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं तब आपके नेटवर्क के बीच और सर्वर के बीच कोई फायरवॉल नहीं होती, जिसके थ्रू हैकर आसानी से आपके लैपटॉप को, कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है। तो आप भी इस काली दुनिया के शिकार बन सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।